you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today is World No Tobacco Day, and as you must see that it is here celebrated by WHO all over globe. But when it comes to CIDRA, it's all about Central India Doctors Association, which is World No Tobacco Day has been always on the side to let the tobacco go off from the life of every individual is taken care of CIDA. But due to CIDRA Foundation, Doctors Association have taken outlook. You can see that the rally is coming, as the rally is already being done from Avasti Chowk to nearby close rally is done to make awareness by the people that why it is very important for the people to stop taking tobacco. A huge mass of rally has been arranged for this. Every individual should stop taking tobacco. So be with us. Like our channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से रैली की शुरुआत की गई और किस तरीके से एक शुरुआती तौर पे उस एक ऐसे जहर को ख़त्म करने की कोशिश को फिर से दर्शाया गया और बलून्स को आसमान की तरफ छोड़ते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि अब बस कमर हमने कस ली है, अब तुम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, अब सब कुछ तुम्हारा नष्ट हम करेंगे। क्या बोलना चाहते हैं आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में? बोलना चाहते हैं वर्ल्ड टोबैको डे की ये बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी है अपने डॉक्टर्स की तरफ से और काफ़ी संस्थाएं जुड़ी हुई है। जैसे सिद्रा है, मीन है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हमारे साथ, तो अच्छा काम कर रही है। हर साल करना चाहिए ऐसे सेलिब्रेट। तो आप क्या बोलते हैं कि धूम्रपान करना मना है? धूम्रपान करना मना है, इससे अवेयरनेस आएंगी, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, तो चाहते हैं कि इसमें आप तो आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? हमारी तरफ से पहल यही रहेगी कि हम चाहते हैं कि जैसे हम अपना देश हो, आज ANI की रिपोर्ट आई है कि अपना नागपुर 2nd नंबर पर चल रहा है, तो अपने को चाहिए कि नागपुर जल्द से जल्द खत्म हो जी, यानी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को इसको कम करना है, यानी खत्म करना है यहाँ से धीरे धीरे। तम्बाकू, गुटखा, फैमिली आजकल नशे की आदत बहुत होगी बच्चों में, तो अपने को ये सब चीज़ें कम करना है। एक अच्छा अवेयरनेस है, अच्छा कैंपेन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने को अपनी सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। भी मनाया जा रहा है। तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। 1 2 3 4 तंबाखूला ध्यान नकार। 1 2 3 4 तंबाखूला ध्यान नकार। नईम सर नमस्कार, मैं हूँ लतिका शामी, प्रेस लेजेंड 24 एडिटर इन चीफ। आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? हम नशे के खिलाफ हैं, हर तरह का नशा जो समाज को, मुल्क को नुकसान पहुंचाता है उसके अगेंस्ट है, इसलिए इस रैली में हम शामिल हैं। हम सिद्रा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो उसने MSS को, मेडिकल सर्विस सोसाइटी को इस मुहिम में हमको बुलाया और इसके अगेंस्ट जो है हमारा एहतजाज करने का मौका दिया। हम गवर्नमेंट से लेकिन WHO की कोशिश 1987 से चल रही है, अभी तक हम लोग अपने देश में इस तरीके की नो टोबैको जीरो रेट पे कब आएंगे, ये जरा आप बताइए हमें। देखिए, जैसे कि किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए हौसला चाहिए। अगर हम समाज को अवेयर करें टोबैको के मुझे नुकसान बताए, जैसा अभी आप ये मेरे हाथ में बैनर दिख रहे हैं, इस बैनर में साफ लिखा हुआ है कि नागपुर जो कैंसर हब है, नागपुर के अंदर 3 बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स और कई ऑन्कोलॉजिस्ट है, इसके बावजूद भी वो जो हॉस्पिटल है फुल नजर आ रहे हैं जी। ये जो नुकसान हम जब समाज को बताएंगे, आम पब्लिक को दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें जो है इसको जीरो टोबैको करें। सर बच्चों की तरफ भी तो थोड़ा सा रुझान हमें देखना चाहिए, क्योंकि आज वो गुटखा
या हर तरीके की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। टीचर्स का अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन आप लोगों का प्रोफेशन अवेयरनेस के लिए थोड़ी ना है। आपका प्रोफेशन तो लोगों को ट्रीट करने के लिए। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि आज हमें रोड पे उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा और ये बताना पड़ा कि चलिए अवेयर हो जाइए, अब इसको छोड़ना जरूरी है। देखिए कैसा है कि टोबैको जो है एक जो आसान नशा है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, कोई रोकथाम नहीं है, लोग इसे बुरा भी नहीं समझते। जब तक समाज इसको बुरा नहीं समझेगा, और समाज को बुरा समझाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमको उसके नुकसान बताने पड़ेंगे, हमको दिखाना पड़ेगा कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। जब तक हम ये सारे एडवर्स इफेक्ट को लोगों के सामने लाएंगे और लोग अवेयर होंगे जी, आने वाली नस्लें जो है सारी चीज़ों के लिए तैयार होंगी जी। तो ये डॉक्टर नईम सर थे, उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लें तैयार होंगी। अवेयरनेस डॉक्टरों का काम नहीं है, परंतु तो भी वो यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि आप लोग इसको छोड़ें। कैंसर हमें रिक्त भारत करना है, जैसे कि ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस सर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तो कोशिश कर ही रहे, लेकिन मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका कहना है विकसित भारत की ओर चलते हैं। तो बने रहिए लतिका शामी के साथ। थैंक यू नईम सर। लतिका शुक्रिया, बहुत बहुत। जब मैं एज ए डॉक्टर अपने ओपीडी में और अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को देखता हूँ तो देखता हूँ ये टोबैको और स्मोकिंग जो है ये कितना बड़ा मैनेज बन गया है। अभी कुछ दिन पहले एक 27 साल का लड़का टैक्सेशन में जो बेनिफिट मिलता है बन के फिर एंजियोप्लास्टी के, तो मैंने उसको पूछा कि तुम इतना स्मोकर था, मैंने उसको पूछा कि इतना तुम्हारा मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी जवानी और तुम्हारा स्ट्रेस दोनों अभी इससे बढ़ गए। तो वो हमारे जिस्म पे हर ऑर्गन पे इफेक्ट आती है, स्पेशली लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गए, ब्रेन हो गया। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिस पे ये असर नहीं डालता। और करीबन 80 लाख लोग हर साल दुनिया में इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इतनी बड़ी फिगर है कि कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन रन करना चाहिए, इसके एडिक्शन को हम तोड़ेंगे और हमको इसके अगेंस्ट में कैंपेन चलानी चाहिए और हमको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज इतने सारे लोगों को इफेक्ट आते हैं। अभी WHO की एक रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई है जिसमें करीबन 15 डिफरेंट कैंसर्स को ये टोबैको और स्मोकिंग प्रेसिपिटेट करता है और करीबन 4 से 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनको ये करता है। तो अल्टीमेटली ये स्लो पॉइजन है जो पूरी सोसाइटी को किल कर रहा है। इसके लिए हमको एक मुहिम चलानी चाहिए और इसी तरह जो है हमारी सेंट्रल डॉक्टर एसोसिएशन इसके बारे में इनिशिएटिव लिए हैं और भी हम इसके बारे में और इनिशिएटिव लेके पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ ने बुक करी अलग अलग आंकड़े एरियाज में कैंसर के पेशेंट्स बढ़े हैं और इनमें 30% जो है ओरल कैंसर के केसेस जो ज़्यादातर डायरेक्टली तंबाकू या पान मसाला से लिंक है। यानी 30% कैंसर ऐसे हैं जिनसे हम बच सकते हैं या तो हमको बचाया जा सकता है, कम्युनिटी को बचाया जा सकता है। और आज जब उनके जिस्म पर इफेक्ट पड़ता है, जो बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को लेकर वो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास आते हैं जो उनका निदान करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। और हमारे साथियों के पास हर रोज़ ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं और कई लोग हमारे सामने अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमारी सेंट्रल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे अपना एक सामाजिक दायित्व समझा कि क्यों ना हम आगे आकर आम जनता को इस बारे में जागरूक करें, इस बारे में बेदारी फैलाएं, इस बारे में उनको बताएं कि ये मैं चाहता हूँ मैं आपसे तंबाकू के बारे में 2-3 बातें यकीन है कि आप जानते हैं। चाहता हूँ कि अपने पूरी दुनिया में तंबाकू 1% भी खा ही ना सकते, इसलिए मैं आज स्पीच दे रहा हूँ। मैं सिविल लाइन से आया हूँ, पढ़ाई का स्टूडेंट हूँ मैं। सबको मैं यही 2 शब्द कहना चाहता था। थैंक यू। ये बच्चे पढ़े हम प्रोजेक्ट के हैं जो कि इस लम्स में, और जो मंच पर नहीं है वो भी सभी यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज के लिए हम लोग आज जमा हुए हैं।
मैं तारीफ करना चाहूँगा सेंट्रल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन की, जो इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट सभी बहुत सारी एसोसिएशन के साथ मिलकर लिया और आप सभी ने इसको अच्छा सपोर्ट किया। तभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि तंबाकू बोलो या कोई भी व्यसन अगर कोई व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले हम डेंटिस्ट लोग ही होते हैं जो इसके मुंह के अंदर में अगर कहीं कैंसर है या उसके कोई छोटे मोटे अल्सर है वो देखते हैं, लेकिन वो जब हमारे पास आएंगे तब। लेकिन आपके माध्यम से आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि तंबाकू के अगर दुष्परिणाम आपके मुंह, अगर वो पेशेंट को कोई रिएक्शन हो गया वो दवाई का, एक नॉर्मल दवाई का रिएक्शन हो गया, पेट खराब हो गया या कुछ भी होने लगे बॉडी में, तो डॉक्टर के पास वापस जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं यार अगली बार ये दवाई लेने के पहले बता देना है, कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो ये दवाई का रिएक्शन मुझे है ऐसा आप बता दें, ताकि फिर से वो रिएक्शन ना हो। अब ये तंबाकू जो है या गुटखा वगैरह इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं कि इससे आपको भी रिएक्शन हो सकता है। और जो तंबाकू के अंदर निकोटीन और बहुत सारे केमिकल्स हैं उसमें से किसी ना किसी एक केमिकल का आपको रिएक्शन है, तभी आप इंसानों मैंने मौत को तुम्हारे नसीब में लिख दिया, लेकिन तुम मौत को खरीदो नहीं, अपने आप की मौत को खरीदो मत। और ये जो टोबैको का काम है और ये स्मोकिंग का काम है, ये मौत को खरीदने वाला काम है। और मुझसे अच्छा तो इन्होंने साइंटिफिकली मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट लोगों ने इसको अच्छे से समझाया। और प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस भी है, उसकी अरबी मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें ये कहा कि किसी इंसान ने अपने आप को बेइज्जत और रुसवा नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि इंसान अपने आप को रुसवा कैसे करेगा, तो बोले ऐसी आफत मोल न ले ले, ऐसी मुसीबत न मोल ले ले जिसका मुकाबला करने की खुद उसमें ताकत नहीं। आज 31 मई 2025 को WHO द्वारा जो वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया जाता है, उसमें आज पढ़ाए हम की टीम के साथ साथ बाकी डॉक्टर्स एसोसिएशन और सिट्रा फाउंडेशन द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम इसका खंडन करते हैं। तंबाकू को जला के राख किया गया, उसे जला के उसको स्वाहा किया गया और ये कोशिश की जा रही है बताने की कि इसका सेवन करने से कैंसर होता है और आने वाली सारी पीढ़ियां इससे प्रभावित होती है और लोग मर रहे हैं। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। Very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today is World No Tobacco Day, and in the year 1987, the WHO had given a place for the people. On 7th of April 1988, it has been declared that no smoking zone to be done by WHO. It's a trial period for the 24 hours. Why 24 hours? So that people should let us know that what initiative they will take. But when it comes to Sidra, the foundation had started an appeal that people should at least get rid of the tobacco. In the coming days, there are many patients are coming down the line which is causing death. And we as an Indian looking for Viksit Bharat. Let's come up, we have doctors with her. Sir, we welcome you all. Simultaneously, I am Latika Shami, Editor-in-Chief of Press Legend 24. When it comes to making people aware, this is not your job, so what is it? See, we are for CIDRA, that is Central India Doctors Association, and this organization is working on the health aspects of poor and needy. So we are, with the treatment options for the patients, but beyond treatment, there is something like prevention of the diseases. So here also, our role lies in preventing the cause of the diseases, and amongst that, addiction, especially tobacco addiction, we all know about its disease aspect or its side effects or menace it has on the society as a large. So as CIDRA doctors, we are there for awareness also as well as for treatment also. Yes. Thank you. So doctor is all there for awareness, but sir, when it comes to awareness, people don't get aware. We do many campaigns as WHO had done since 1987.
It is now 2025. The cancer ratio is exceeding high. People are dying. They are all aware that chewing tobacco or smoking is injurious to health, but still awareness doesn't work out. What do you say about this? No, it is true that awareness doesn't work out. It doesn't cut across the people, mainly adults. But that doesn't that it should not deter us from making efforts. Our efforts should be continuous, and slowly and steadily it do makes an effort. There are hundreds of examples who, by virtue of such efforts, they have quit tobacco, they have quit, and they are leading a healthy life. So our efforts should always be ongoing, and we should always strive to prevent this disease. Sir is saying that we should always try to prevent the disease. Sir, one word which both the sir had already explained us, but one word which definitely make through you, my subscribers, let know that yes, today you have to quit. See, there are around 8 million deaths because of tobacco cancer all over the world. Out of that, 1 million is of the non-smoking group. And this is the only disease which is preventable totally. This is the only cancer which is preventable totally. If world cities can become car-free, vehicle-free, smoke-free, pollution-free, why cannot we become tobacco-free? Let India become a tobacco-free country. Yes. So sir says let India be a tobacco-free country, which is not an easy task. But when Narendra Modi sir is said that definitely we have to go for Viksit Bharat, Padho Padhao, right? Many schemes had been done for the Indian people, but I should say people are not taking cautious things down the line. We have the women who is leading India nowadays as a doctors, as a nurses. Let's talk to them. Ma'am, we welcome you. What do you think about as a woman, you are even empowering a nation right now? It's not about doctors, it's about engineers, it's about anything it is. But when it comes to women, is it easy for a woman to stay with a man who is having smoking, chewing habits and many things? How to get rid of this? Firstly, initially, if you notice a man in your family, be it your husband, be it your father, make sure that their life is more important than the addiction that they are ongoing. Secondly, if you can, then try to bring them to a healthy lifestyle. Bringing them to a healthy lifestyle will in itself make them lower down their addiction, because addiction does not go in one day. It needs constant efforts and constant visualization that are they again going back to it. So it is a major role of the women in the family. Major role of the woman. Ma'am, 2 words. For me, every day is a no tobacco day. As a doctor, we get to reach many people through our OPDs. We connect to many families. So whenever I am a pediatrician, so whenever I see a father, parents coming with a child, every day is a counseling session apart from treating that child, for motivating them to leave tobacco and asking them right now when they care for the family, what when they are not there. This is the message we give as a doctor every day in our OPD. So not a day should be celebrated. Every day from every doctor's point of view as a responsibility should be a no tobacco day. Every day should be a no tobacco day. Ma'am, 1 word down the line. It's very unfortunate that Nagpur is branded as a Dharra capital of the country. Yes. And we as a generation, I feel that it becomes an utmost responsibility towards us that for our future, we need to train the youth and aware them. And seeing the success of this rally, we would like to come up with a second topic that would be about screening. Because we have our dental association associated with the Sidra group. So our next plan would be screening the youth and awareing them about the pre-cancerous lesions. Yes. So screening the youth so that they should get aware that are they going to be detected for cancer. Sir, 1 word which is very important from your side, that awareness has been done simultaneously by WHO from many years. But still, as you says, गुनाह तो होता है और होता रहेगा. हमारा काम है उसको रोकने का. आप क्या कहेंगे? सर मैडम, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. वन इज द वर्ड. व्हाट वी डेंटिस्ट इज द अर्लियर डिटेक्शन ऑफ द कैंसर. वी counsel them, but they didn't leave the tobacco. Then we have think over there, we mask the tobacco. So the young generation, young budding children and young generation should not be addict from them. This awareness is because of that. We are believe in
prevention is better than cure, and we are this rally and this awareness creation. We want this area should be free from tobacco, and the young generation should not be consume the tobacco, and all the we save the nation. We have to save the nation as far as Dr. Saab has said, dental has said. But when it comes to ortho, sir, does smoking, drinking, and these kind of alcohols or tobacco, whatever it is, does it take care? Like any nicotine will definitely get affected to our bones. Absolutely true. All nicotine related products can give rise to a lot of osteoporosis, especially in older females, especially in males. It can give rise to bones which do not unite. Now, smoking is now one of the leading causes of non-union of fractures. With so much of high intensity movement going on, there are a lot of fractures happening on the ground, and hence we are having a lot of people with smoking whose bones are not uniting. It's very painful to have a non-united bone. From the administrative perspective, I would like to request the government, see, it cannot be that we are trying to implement and stop tobacco use, drug use in the society, and we are still incentivizing by film stars promoting drugs, gutka, and whatever they are promoting, Vimal Pan Masala and all that things. So I would like to suggest to the government that okay, we will lose some revenue by this incentivizing their use. However, we should totally ban tobacco. We should totally ban anything which is related to narcotics in our society, so that we have a clear narcotics-free society. Sir, but when it comes to giving any deputation to the Honorable Chief Minister of Maharashtra as well as to the Honorable Prime Minister, does Doctor Association have ever tried to make aware Modi sir that we want Nagpur to get free, we want India to get free? Any deputation from doctor's side? We have given multiple times. IMA India has given multiple deputations. And today, I, on behalf through your channel, I would like to request the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, to take very strict actions in this regard. See, we may be gaining some revenue out of it, but we are losing precious lives, and lives are much more important than any revenue you can generate. Even tons of revenue you can generate, it is of no use if we are losing precious lives in the society. Inversely, we have a lot of government hospitals which have to cater to cancers related to these products. So, all in all, we are on the losing side both in terms of revenue and even in terms of lives. So, it is better that we ban these products totally from our society. We can start it with banning as a pilot project from Nagpur, and then eventually go on to ban it from entire Maharashtra. And I also request our Honorable Prime Minister to look into it and have a complete ban on all these narcotic products and gutka, tobacco and everything from entire India. So it was the leading doctors, the legends who are taking care of Nagpur, and what they say is it should get banned, not specifically in Nagpur, it's specifically all over India. And they had even stated that they are requesting the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Honorable Devendra Fadnavis sir, as well as to our Prime Minister of India, Narendra Modi sir, that sir, as you have looking forward for Stree Sashktikaran, that is women empowerment, why don't we look for a child, for an adolescent, for a youth who is taking like eating guttas or having hookah? This is their haka. I don't know where it comes from, but if it comes from, let Honorable Prime Minister look into the matter. So be with us, like our channel, subscribe, press the bell icon. With cameraman Vivek, I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. इस वक्त हम शौकीन सोडा में हैं और जहाँ पर हमें पूरा साफ सुथरा जूस पिलाया जाता है। आज ये बताइए, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो आपका क्या कहना है? धूम्रपान करना मना है कि नहीं मना है? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों हानिकारक है? क्योंकि उससे कैंसर होता है। कैंसर होता है। और इसके अलावा जागरूकता और फैलनी चाहिए कि नहीं? जी, और फैलनी चाहिए। तो आप लोग अपना योगदान देंगे एज अ पब्लिक की नहीं? जी, दे रहे हैं ना। तो अगर कोई आसपास आके सिगरेट पीता है, कुछ पीता है, तो आप मना करते हैं? मना ही है। आते ही नहीं यहाँ पे? मना है। यहाँ पे किसी को भी नहीं हम देते हैं। नहीं देते हैं? शॉप के अंदर भी नहीं और बाहर भी। वेरी गुड। और कुछ कहना चाहते हैं आज? बस धूम्रपान नहीं कीजिए। नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रैली शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक चली, जिसमें सिख फोरम जो कि एक फाउंडेशन है, उन्होंने भी, जो कि वेलफेयर है, सिख वेलफेयर फोरम, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी मांगों को रखते हुए ये कहा कि गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो,
मुक्त करो हमारे देश को। अब हमें ये सब नहीं चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को हमें बचाना है। ऐसे नारे लगाते हुए सिख वेलफेयर फोरम ने अपनी पूरी गुहार प्रशासन के सामने लगाने की कोशिश की और इस अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश की कि अब हमारे बच्चों को बचाना हमारे हाथों में है। क्यों ना माँ बाप भी इस बात का इनिशिएटिव ले और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखे, देखे कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, नहीं तो उनके रास्ते और उनकी मंजिलों का पता ही नहीं चलेगा। आज एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स से हम अपने दिल की सारी बातें खुल के बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स, हमारे फैमिली डॉक्टर्स हमारे दुख सुख के इतने बड़े साथी हैं कि हम अपनी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनके पास जाके शेयर कर सकते हैं। एक मुस्कुराहट हमें चाहिए जो इन बच्चों के द्वारा भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब हमारे देश को हमें चलाना है। क्यों ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हमें अब इस दुनिया में जीने के लिए, इंडिया में जीने के लिए हमारे रास्तों को आसान करें और इस देश को वर्ल्ड टोबैको जो आज फ्री डे है, जो कि नो टोबैको डे है, उसको टोटली बैन करके इंडिया को टोटली मुक्त कराएं। जो कि किसी तरह से इसका पालन नहीं किया जाता। हेलमेट की न्यूज़ आती है तो वायरल होती है, लेकिन कोटपा 2003 एक्ट इतना पुराना है, इतना पुराना होने के बाद हमें नहीं मालूम है। तो मैं इस मंच से सिद्रा फाउंडेशन के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करूँगा, तंबाकू मुक्त मोहल्ला, तंबाकू मुक्त एरिया, स्कूल, हर चीज़ तंबाकू मुक्त करना है। बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, लेकिन ये निगलेक्टेड हो चुका है। सिद्रा ने ये चीज़ जिम्मेदारी ली है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक टोबैको एंटी टोबैको ओथ होती है, शपथ, जो एक्चुअली ये नेशनल शपथ होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र से, मैं डॉक्टर विनोद पांडुरंग को आमंत्रित करूँगा कि वो इस ओथ को आप सबको दिलाएं और इसी के बाद जो हम तंबाकू को जलाएंगे और नष्ट करेंगे। आप हॉस्पिटल नागपुर से तंबाकू, गुटखा, खर्रा तथा बीड़ी, सिगारेट, ई सिगारेट, ई हुक्का, इनके दुष्परिणामों की मुझे जानकारी है। इसलिए मैं जीवन भर इन व्यसनों से दूर रहने का संकल्प करता हूँ। मेरा कार्यालय, मेरा घर और मेरा परिसर तंबाकू मुक्त रहे। अन्य लोगों को भी तंबाकू जन्य पदार्थों का परित्याग करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी अमल बजाने हेतु मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मेरे अधीनस्थ सभी जिला, सभी संस्थाएं, सभी स्कूल और शासकीय कार्यालय तंबाकू मुक्त तथा ई सिगारेट मुक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील करूंगा। मैं मेरा कार्यालय, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा स्कूल, मेरी संस्था और मेरा महाराष्ट्र तंबाकू मुक्त राज्य के रूप में तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. क्या आपको पता है कि एक ही चीज को जात के बारे में नहीं पता, वो है टोबैको। वो ना किसी का धर्म देखती, ना वो किसी का जात देखती। But still, people are not getting aware that they should get rid of this and they should start their life. We have a team of Crescent Nursing Home. Kashif sir is with us, the renowned doctor, as well as Naeem sir and all the team members, especially anesthesias, a person who is going to take care of you when you go for operation. Sir, we welcome you at Press Legend. I'm Latika Shami. How are you? I'm fine. Thank you. Fine. So when it comes to awareness, I already asked the learned doctors about it. But as far as your, you can say, role is concerned, why only awareness is needed and doctors have to come on the step and they have to go for a rally?
people are knowing in the fact when it is written in the packet that you should not drink, you should not eat, you should not smoke. Why then? So, in spite of our repeated warnings, we are seeing there is no change in the habits of people. And maybe they are taking it too lightly, and because they are not seeing too many people around them suffering from the cause. As doctors, we see most of the patients coming to us are suffering because of this. So, we are basically seeing a large population of people who are affected. So, we know that this is causing 15 different types of cancers. Every organ is affected. Young people are getting heart attack. They are dying. So, this type of figures is not available in the public. So, until unless they are made aware that this is so big a problem, and if we don't consider it a poison and we don't take actions against it, it is going to harm the society. It is the only menace in the society. If government takes against it, it can prevent 80 lakh deaths per year. So it is such a preventable type of problem, and nothing is happening in the society. You want to say this is a slow poison which everyone is taking and they are killing themselves. Yeah, they are killing themselves and they are purchasing the poison and killing themselves. That's right. And they are not only harming themselves, they are harming the people around them by smoking, passive smoking. They are harming their families, they are harming their kids. Even the pregnant women who are exposed to smoke, their kids are affected. So this is a lot of preventable thing which should happen. Yes. Sir, and when it comes to when we say is that जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी, क्या ये बात कैंसर के लिए लागू होती है क्या? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेक्चर करके आपने मुझे मौका दिया। मैं काशिफ सर की बात से पूरी तरह से मुतफ़िक हूँ। जिस तरह से सर ने बताया कि कैंसर और टोबैको जो है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए कितना हानिकारक है। सबसे बड़ी बात यह कि टोबैको जो है बहुत आसान मिलने वाला नशा है, इसलिए इसके जो मुज़िर असरात है वो समाज पर बहुत ज़्यादा है। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हम इससे इस्तेमाल करें तो जीवन से पहले क्या और जीवन के बाद क्या बात है? जीवन के पहले क्या, जीवन के बाद क्या? सर, योर गुड नेम सर एंड योर डेजिग्नेशन? Dr. Nafis, anesthesiologist and intensivist. I am practicing anesthesiologist. Regarding No Tobacco Day, मेरा ये कहना है सभी यंगस्टर्स, ओल्ड एज, मिडल एज सभी को, एज अ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हमको पता है कि स्मोकिंग और टोबैको जितना भी है ये सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट नहीं करता है। बहुत सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो जो टोबैको चीवर है उनकी माउथ ओपनिंग काफ़ी कम रहती है, मुंह नहीं खुलता है। हमारा जो रूटीन तरीका है एनेस्थीसिया का वो पूरा चेंज करना पड़ता है, काफ़ी रिस्क रहता है। बहुत सारे लोग जो टोबैको चीविंग करते हैं उनको मोस्टली बहुत सारे नसों की बीमारी भी हो सकती है। बहुत सारी हमारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उन पर 100% एक्ट नहीं करती, तो हमको वो सारी चीज़ों को भी कंसिडर करके एनेस्थीसिया देना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू। और वहाँ उस पॉइंट पे हमको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है, रादर देन नॉर्मल लोग जो नॉन स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है, नॉन टोबैको चीवर है। तो ये जितने भी टोबैको चीवर और अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकर्स है, ये सब के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स रेडी रखना पड़ता है, और इनका आउटकम काफ़ी रिस्की रहता है। जैसे हम 100% श्योर रहते हैं नॉर्मल पेशेंट का आउटकम, लेकिन इनके लिए हमको 2.5 से 50% पहले से रिस्क एक्सप्लेन करना पड़ता है, रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और आउटकम थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसलिए हमारे लिए भी वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है इनको एनेस्थेटाइज करना और फिर इनको वापस होश में लाना। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यंगस्टर्स, मिडिल एज, ओल्ड एज जितने भी लोग हैं यंग जनरेशन से, कि सबको ये लगता है कि अभी 2-3 सिगरेट 2-3 साल पीलेंगे, बाद में छोड़ देंगे, टोबैको भी खा लेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन इसके इफेक्ट जो है आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, आपको 50s के बाद इसके इफेक्ट समझ में आते हैं, जो हमको अभी पता चल रहा है। तो हम इसीलिए ये प्रिवेंशन का एटीट्यूड है काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया सिद्रा ने, सारे कोऑर्डिनेटर जितने भी NGOs अटैच थे हम लोग सब बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें लाइक समझा और हमारा इंटरव्यू। तो सर ने कहा कि अभी इसका हमें अस्तित्व नहीं समझ पाएगा, 50 साल के बाद से हमें समझ में आएगा जब हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह फेल होने लगेंगे, साथ ही साथ हर ऑर्गन जब खराब होने लगेगा, और जब हम घर के एक ही कमाने वाले हैं और हमारा अर्निंग ऑफ सोर्स, हमारा फैमिली मेंबर ही अगर इस बात के लिए इम्पोर्टेंस नहीं देगा और साथ में पिता को देख के अगर बेटा सीखेगा तो वो परिवार खत्म हो जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, कृपया करके हर घर का वो बच्चा, हर घर का वो जवान, हर घर का वो सीनियर मेंबर आज इसको खत्म करे और आज एक शपथ खाए कि मैं अपने इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत तो मैं मेरे घर से करूंगा। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस एजेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैमरामैन विवेक के साथ और लेजेंड्स की टीम के साथ मैं हूँ लतिका शामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है इसलिए मनाया जाता है कि टोबैको इज सिंबॉलिक, लेकिन कोई भी प्रकार का इसमें जो वो होता है नशा होता है दुनिया में,
उसके अगेंस्ट में ये डे मनाया जाता है। और टोबैको इज ए सिंबल, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी नशा जो हेल्थ के लिए हानिकारक है इसको यूज़ नहीं करना है। So this year's theme is Unmasking the Appeal. Appealing flavors but hidden dangers. Shameless manipulation of our children for industry profit. Everyday tobacco and nicotine. Industries use carefully engineered products and deceptive tactics to hook a new generation of users and keep existing ones. Keep the industry out. So, this yearly celebration informs the public on the dangers of using tobacco, the business practices of tobacco companies, what WHO is doing to fight the tobacco epidemic, and what people around the world can do to claim their right to health and healthy living and to protect future generations. The member states of the World Health Organization created World to the tobacco epidemic and the preventable death and disease it causes. In 1987, the World Health Assembly passed resolution calling for 7th April 1988 to be a World No Smoking Day. In 1988, to be a World No Smoking Day, as well as a resolution was passed calling for the celebration of World No Tobacco Day every year. WHO serves as a central hub for fostering communication and coordinating WNTD events around the world. The WHO website provides a place for groups to share news of their activities, and the organization publishes this information online by country. Good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. When it comes to awareness, we have Padhe Hum Padhaye Hum ki team, Salman sir and Riyaz sir. They are standing with each other as a brother and more than a brother. As you know that why awareness is important when it comes to tobacco. Sidra Foundation had taken cognizance about it, but when it comes to taking care of the children, Padhe Hum Padhaye Hum is giving this awareness from the very childhood. Let's talk to the team. Salman sir, we welcome you. Riyaz sir, we welcome you at Press Legend. Why this awareness is needed when it is already written in the tobacco or when it is already written in the packet of smoking that smoking is injurious to health, it leads to cancer. जी शुक्रिया। एक्चुअली आज जो आपने सवाल किया कि अवेयरनेस का क्या एग्जैक्टली इसका आउटपुट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और क्या जरूरत होती है अवेयरनेस की। देखिए, अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है ये ऑलमाइटी क्रिएटर से हमको मिलता है। ऑलमाइटी क्रिएटर ने अपने बारे में अवेयर कराने के लिए किताबों को भेजा, दूतों को भेजा, मरने की बात की जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी के लिए इंसानों के पास एक अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टूल्स भेजे, मुख्तलिफ लिटरेचर भेजा। तो अवेयरनेस एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा वर्ड है कि ये बहुत वास्ट वोकैबुलरी और वास्ट स्पेक्ट्रम पे अगर हम सोचा जाए, हर वो काम जिसके ताल्लुक से आप जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको समझना, उस पर रिसर्च करना, उस पर एनालिसिस करना और उसके अंदर अगर अच्छाई है तो अच्छाई को प्रमोट करना, बुराई है तो बुराई को प्रमोट करना। तो आज जो ये अवेयरनेस है वर्ल्ड नो टोबैको डे में, सिद्रा फाउंडेशन, सेंट्रल इंडिया डॉक्टर्स फाउंडेशन, हमारे एसोसिएशन, हमारे फ्रेंड्स और कलीग्स जो हमारे डॉक्टर्स हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि जनरेशंस को अल्टीमेटली टारगेट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समाज किस तरफ गलत एक डायरेक्शन में जा रहा है, बुराइयां किसको ज्यादा छू रही हैं, तो क्यों ना इस पे एक ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ मिशन पढ़े हम पढ़ाएं के बच्चों को या नस्लों के बच्चों को, फुटपाथ साइड, रोड साइड, स्लम साइड, ये जो बच्चे हैं जिनको एक्चुअल डैमेज होता है इन चीजें, बुरी आदतों का, चाहे वो एडिक्शन को लेके हो, चाहे टोबैको को लेके हो, चाहे कि बुरी आदत हो, नशों को, एमडी को, और भी जो बुरी आदतें, उनको लेके सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों को होता है, इन क्लास 4 लोगों को, इन क्लास 3 लोगों को, इन देश के भविष्य बनाने वाले लोगों को अगर हम अवेयर नहीं कराएंगे, अगर हम इन तक मैसेज नहीं देंगे, इनकी जनरेशन तक मैसेज नहीं देंगे, तो ये जनरेशन भी फिर वही गलती करेगी जो हमारी जनरेशन ने गलती की। इसीलिए मिशन पढ़ाए हम के बच्चों को मैंने, रियाज कादी सर ने और मिशन की पूरी टीम ने और सिद्रा की टीम ने मिलकर ये इम्पैक्ट मेकिंग रैली को क्रिएट किया, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। 5 साल 6 साल के बच्चे आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको तंबाकू से दूर रहना है, एडिक्शन से दूर रहना है, नशा से दूर रहना है। तो इससे अच्छा एक मैसेज और अवेयरनेस की बात क्या हो सकती है। तो हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि और उसके
कमांडमेंट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया बहुत हमेशा साथ देती है, लतिका मैम, विवेक सर और भी मीडिया हमारा साथ देती है। तो इस एडिक्शन के दिन हम लोग सब प्रण लेते हैं, हमारे बच्चों ने भी प्रण लिया मिशन पढ़ाई कि हम अपने माँ बाप को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने देश को इस गंदे नशे की आदतों से अवेयर भी कराएंगे और भारत को, इस समाज को मुक्त भी कराएंगे। शुक्रिया। तो भारत को मुक्त कराएंगे ऐसा सलमान सर का कहना है, परंतु रियाज सर समझ लीजिए मैंने छोड़ दिया पीना खाना, लेकिन उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स उन बच्चों को या उन एडोलेसेंट्स को या उन अडल्ट्स को या फिर घर का जो मेन आदमी जो कमाता है, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते, उनको वॉमिटिंग सेंसेशंस होती, वो काम में मन नहीं लगा पाते। तो डॉक्टर्स एसोसिएशन और पढ़ाए हम की टीम क्या मिलकर एक नरेंद्र मोदी साहब को एक डेपुटेशन नहीं दे सकते कि हम चाहते हैं कि आपने महिलाओं के लिए तो काम किया, आप पुरुषों के लिए भी कुछ कामों के लिए रास्ते खोले। जी, आपने सही सवाल किया। ये जो आज जागतिक तंबाकू दिन की जो रैली थी, ये एक छोटा सा डेपुटेशन ही था, जो जिसका इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली तक के जाएगा, नरेंद्र मोदी तक के जाएगा और पूरे दुनिया तक के इसका इम्पैक्ट जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नागपुर जो है एक ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज आपको ये जान के हैरत होगी कि नागपुर गुटखा सिटी के नाम से जाना जाता है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये गुटखा, शराब, एमडी और ऐसे अनेक नशों के अंदर मुब्तला होते जा रही है। इन युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आज जो हमारे सिद्रा की और मिशन पढ़ाई की टीम ने जो एक छोटा सा कोशिश किया, ये कोशिश के जरिए एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक समाज में जाएगा। और हम सिर्फ यहाँ मैसेज देना नहीं चाह रहे हैं, हम इस मिशन को और भी आगे लेके जाएंगे। इस नशे में, जो गुटखे के, तंबाकू के इस नशे में और बाकी चीजों के नशे में जितने लोग भी शामिल है, इनको इससे किस तरह से मुक्त किया जा सकता है, उनका किस तरह से रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है, उसके ऊपर जोर करके थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये प्रयास तो आपने कर लिया, समझ लीजिए कि नशा मुक्त हो गया इंडिया, परंतु जो लोग इसको बेच रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या सर? कुछ उसके लिए भी तो रास्ते खोलने के लिए मोदी साहब से आग्रह कर सकते हैं आप। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत है। ऐसा है कि हम लोग किस चीज को बेच रहे हैं, है ना। अगर से वो लोग इसके नुकसानात को समझ ले तो शायद से वो इस चीज को ना बेचे। बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो हम करके हमारा घर का पालन पोषण कर सकते हैं। पालन पोषण कर सकते हैं। सर, सलमान सर, सवाल वाजिब है लेकिन थोड़ा सा कठोर जरूर है, परंतु चलिए हम मानते हैं वो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से वो उस लाइन में आ गए, लेकिन उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तो फाउंडेशन से कोई रास्ते खोलने चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे अगर रोजी रोटी कमाना है तो भगवान ने बहुत सारे जरिए और रिसोर्सेज दिए हैं। आपने सवाल किया कि अगर ये नशा मुक्त भारत आप बना दें तो ये जो लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो तंबाकू बेच के हो, ताकि नशा बेच के हो, एमडी बेच के हो, इंसानियत का कत्ल करना और उससे रोजी रोटी कमाना ये कोई बिजनेस नहीं है। तो भगवान भी इसको पसंद नहीं करता है। तो जिसका फेथ और बिलीफ सिस्टम इस काम पे काम सोचता है कि मुझे मरने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है और भगवान पालनहार है, आप इंसानियत की जान लेने को, काम को या बिजनेस को आप बिजनेस नहीं बना सकते हैं। तो आपको कोई दूसरा व्यवसाय या दूसरा कोई रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। बहुत रिसोर्सेज है दुनिया में, आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। हमें चाहिए कि समाज को चाहिए कि भगवान कुरान में भी फरमाता है कि तुम बेहतरीन लोग हो, तुमको लोगों की अच्छाई के लिए निकाला गया है। भगवान ने नहीं कहा कि तुम बुरे लोग हो या अच्छे लोग नहीं हो और तुमको बुराई पैदा करने और फैलाने के लिए, बुराई से कमाने के लिए निकाला गया है। भगवान ने कहा तुम अच्छे लोग हैं, तुमको बुराई को रोकने के लिए निकाला गया है। तो बुराई को रोकने के लिए बुराई के नाम पर कमाना ये अच्छा नहीं। अगर मैं तंबाकू बेचता हूँ, नशा बेचता हूँ, एमडी बेचता हूँ, आने वाली जनरेशन का नुकसान करता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक गंदी और गलत कमाई से पाल रहा हूँ। इस पर हमको सोचना चाहिए। ऐसे एम्प्लॉयमेंट से तो भूखा मरना बेहतर है। जी, शुक्रिया। लास्ट सवाल एक और सलमान सर रोशनी डालेंगे, फिर बात आ रही है एम्प्लॉयमेंट की। आपकी बात से मैं तो सहमत हूँ, हमारे सब्सक्राइबर भी सहमत रहेंगे, इंडिया के लोग भी सहमत रहेंगे, परंतु मैं फिर कह रही हूँ कि जब डॉक्टर्स एसोसिएशन और हमारे साथ पढ़ाए हम की टीम मिलके एक ऐसा काम कर रही है कि लोगों को अवेयर करे, क्यों ना पढ़ाए हम की टीम साथ ही डॉक्टर्स एसोसिएशन मिलके इनको भी ऐसा अवेयर करें और नरेंद्र मोदी साहब को एक ऐसा डेपुटेशन जाए कि सर ये पर्सन ये काम अगर कर रहा है तो क्यों ना इन्हें दूसरा बिजनेस डालने में हम आपकी मदद करें,
क्या आप हमारे साथ हाथ मिला के काम करेंगे? बहुत अच्छा परफेक्ट आपका क्वेश्चन है और यही होना चाहिए। जब आप किसी चीज को किसी चीज से रोकते हैं और वो बुरी चीज में इन्वॉल्व है तो आपको उसका एक अच्छा सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी हो या सरकार के जितने जिम्मेदार हो या समाज के जिम्मेदार हो, देखिए प्रधानमंत्री अकेले जिम्मेदार नहीं है, पूरा देश जिम्मेदार है। आप मैं जितने रिस्पॉन्सिबल है, सड़क पे चलता हुआ आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। जो जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है इन हमारे भाइयों के लिए, इस व्यवसाय के लोगों के लिए, इन काम करने वाले लोगों के लिए जो इस नशे और इसके फील्ड में बिजनेस में है, उनके लिए अगर हम ऑप्शन और सॉल्यूशंस की सरकार से गुहार लगाएंगे, बात करेंगे, सोशल फोरम्स पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस लाएंगे, उनको समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भगवान हमको जरूर देगा और अच्छे व्यवसाय के रास्ते भी खुलेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। हम सबको मिलकर ये काम करना है। किसी एक प्रधानमंत्री, किसी एक आम हिंदुस्तानी के बस का एक काम नहीं, हम सबको मिलकर देश बनाना है, समाज बनाना है। इसलिए हम सब इनकी फिक्र करेंगे और इन सब के लिए एक बेहतरीन व्यवसाय का ऑप्शन देंगे, ऑल्टरनेटिव देंगे, तभी हम इस चीज को रोक सकते हैं। जी, तो मेरा जो सवाल था, मैं तो सेटिस्फाई हो गई हूँ। क्या आप सेटिस्फाई हुए हैं कि सलमान सर और रियाज सर ने प्रण लिया है कि डेफिनेटली वो साथ में मिलके व्यवसाय खोलने के लिए कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, साथ ही साथ डेपुटेशंस में भी हेल्प आउट करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सर को भी डेपुटेशन देंगे कि इस तरीके के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, चाहे वो गलत तरीके से आए हो, चाहे वो जानबूझ के कर रहे हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, उनको एक अवेयरनेस किया जाए कि आप इसे हटाएं, हम आपको ये देते हैं, आप ये बंद करो, हम आपको ये करके देते हैं। तो क्यों ना हम भी इसमें पहल करें और हमारे जो भाई बहन इस चीज को बेच रहे हैं उनको भी ये समझ में आ जाए कि पढ़े हम पढ़ाए हम की टीम सलमान सर, रियाज सर आपके साथ है। कभी भी आप आके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट व्हाटसोएवर इट मे बी। सो बी विद अस, लाइक अ चैनel with cameraman Vivek. I'm Latika Shami for Press Legend 24.online. Thank you so much. So when it comes to our themes from past 2017, it says tobacco a threat to development. Tobacco breaks hearts. Make every day World No Tobacco Day. Tobacco exposed, the secret out. Commit to quit. Tobacco threat to our environment. Grow food, not tobacco. Youth step in and speak out. Tobacco exposed. And this year is nothing but an unmasking the appeal, which is always being remember that WHO serve as a central hub, and it not only highlighted everyone to know what disaster tobacco will do in your life if you will not going to leave this. So I request, kindly leave tobacco immediately and help the foundations Sidra and Padhe Hum Padhaye Hum team simultaneously with Salman sir and Riyaz sir and well learned doctors with Latika Shami, Press Legend 24. Thank you.